छोटू उठो, 10 बजने वाला है। ये लड़का तो दिन भर सोते रहता है। चलो उठो, ये हॉस्टल नहीं है, घर है तुम्हारा। हाँ मम्मी, मुझे पता है मैं अपने हॉस्टल में नहीं बल्कि अपने घर पे हूँ। फर्स्ट ईयर का हॉस्टल डेज अब ख़त्म हो चुका है, पर जब भी सपने देखता हूँ एक पल को भूल ही जाता हूँ कि मैं हॉस्टल नहीं बल्कि अपने घर पे आ चुका हूँ। सही कहा है किसी ने, लोग हॉस्टल से निकल जाते हैं पर हॉस्टल लोगों में से नहीं निकलता। जब मैं लास्ट टाइम अपने सामान लेकर हॉस्टल के गेट पे खड़ा था, अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था, तो ऐसा लगा कि पहले आने का मन नहीं था और अब जाने का मन नहीं कर रहा है। वैसे तो लाइफ के अभी 3 साल और हॉस्टल में ही जिएंगे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, पर फर्स्ट ईयर हॉस्टल मेन पार्ट मेरे दिल के हिस्से का सबसे खास जगह रखेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर से तो लगभग सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे की बुराई अच्छाई जानते हैं। पर फर्स्ट ईयर हॉस्टल में जब हम आए थे कोई किसी को नहीं जानता था। अरे कुछ दिन तक तो लोग एक दूसरे से बात तक नहीं किया करते थे, पर कुछ टाइम बीतने के बाद सिक्योरिटी आकर हम लोगों को भगाता था कि शोर नहीं करना है। इन शॉर्ट, हॉस्टल एक ऐसी प्यारी सी गर्लफ्रेंड की तरह है जो ना तो डिमांडिंग है और ना कंप्लेनिंग, और रोज़ नया नया कुछ सिखाती भी है। तो आइए आपको भी दिखाता हूँ मेरा हॉस्टल मेन पार्ट कैसा था और मेरे फर्स्ट ईयर हॉस्टल मेन पार्ट में मेरा लास्ट दिन कैसा था। तो ये रहा हमारा हॉस्टल मेन पार्ट और ये रहा उसके यानी कि मेन पार्ट के छत का व्यू। रुको रुको, ऐसे नहीं, शुरू से दिखाता हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिनव फ्रॉम एनआईटी रायपुर एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ईयर के बॉयज़ हॉस्टल के बारे में। तो यहाँ पे दरअसल फर्स्ट ईयर के लिए एनआईटी रायपुर में 4 हॉस्टल हैं, चित्रकूट, मेनपट, कुटुमसर और मल्हार। तो चलिए आज मेरा हॉस्टल है मेनपट, तो मेनपट को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ आप लोग देख सकते हैं, ये है टी सेक्शन। इधर से ये रास्ता जाता है मेनपट, कुटुमसर और मल्हार की तरफ, और ये रास्ता जाता है चित्रकूट के तरफ। इन चारों हॉस्टल्स के अलावा हमारे यहाँ एक और हॉस्टल है जिसका नाम है सिरपुर, जो कि हमारे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के सीनियर्स को अलॉट होता है। और ये हमारा जो टी सेक्शन का रास्ता है आप लोग देख सकते हैं, पीछे हमारा मेन बिल्डिंग और वो कंप्यूटर लैब है, उसके जस्ट सामने आपको दिख जाएगा सीसी लैब। दरअसल मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो नए एस्पिरेंट्स जो यहाँ पे काउंसलिंग के दौरान अपना चॉइस फिलिंग करेंगे, उसको अपने ये हॉस्टल के रूल रेगुलेशन और हॉस्टल मिलने के क्राइटेरिया को ध्यान रखने के बाद ही भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल्स की थोड़ी कमी है। तो वीडियो के एंड तक देखें, मैं आपको बताऊंगा कि आपको हॉस्टल के लिए कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आपको हॉस्टल्स अलॉट होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आएंगे टी सेक्शन के पास तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे सारे हॉस्टल्स का रास्ता, और ये चीफ वार्डन सर का ऑफिस का भी रास्ता यहाँ पे बताया गया है। तो ये रास्ता जाता है हमारे हॉस्टल मेनपट की तरफ, और ये रास्ता मेरे को सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। पूरे एनआईटी में कोई सबसे अगर खूबसूरत रास्ता है तो यही है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है फूल के साथ। तो चलिए चलते हैं इस रास्ते से होते हुए मेनपट हॉस्टल की तरफ। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं बॉयज़ हॉस्टल मेन पार्ट के पास। ये बोर्ड लगा हुआ आपको दिखेगा, एक बोर्ड आपको वहाँ पे भी दिखेगा ऊपर, और ये रहा उसका मेन गेट। और मेन पार्ट को ही हम लोग हॉस्टल ए भी के नाम से भी जानते हैं, इसको हॉस्टल ए भी बोलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, और ये रहा मेन गेट और बगल में लगा हुआ है बोर्ड। बोर्ड पे आपको वार्डन सर का और केयर टेकर लोग का नंबर मिल जाएगा। और ये सामने आप लोग को जो गेट दिख रहा है वो है हमारा मेस। यहाँ पे वाटर कूलर लगा हुआ है, और यहाँ पे मेस के बाहर 2 बेसिन और मिरर भी लगा हुआ है। मिरर थोड़ा गंदा रहता है पर कोई नहीं, काम चलाने लायक रहता है। हैंड वॉश भी रखा रहेगा आपको हॉस्टल के तरफ से ही। तो चलिए मेस में एंट्री लेते हैं और देखते हैं कैसा है मेस। यहाँ पे मेस में लेफ्ट साइड देखेंगे तो टेबल टेनिस रखा हुआ है। हम लोग खेलते थे रात में कभी कभी, पर उतना लोग खेलते नहीं, फिर लास्ट में रखा आ जाता है। ये है मेस जिसमें 100 लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। 100 की कैपेसिटी नहीं है, पर वही है, हॉस्टल में पारा पारी लोग आते हैं तो सब लोग इसमें फिट आ जाते हैं। टीवी लगा हुआ है जिसमें हम लोग मैच देखा करते थे।
राइट साइड और लेफ्ट साइड आपको 2 कूलर भी दिख जाएगा, जो कि गर्मियों में चलता था मेस ठंडा रखने के लिए। और ये है काउंटर जहाँ से हम लोग मेस में खाना लेते हैं, काउंटर। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेन्यू रहता है। वैसे तो चेंज होते रहता है, स्टूडेंट मेस है हमारे यहाँ, तो स्टूडेंट ही इसको मेन्यू को बनाते हैं। पर आप स्क्रीनशॉट लेके एक आइडिया लगा सकते हैं कि हॉस्टल में क्या क्या खाने को मिल सकता है। तो मेस से बाहर आते ही हमारा हॉस्टल 2 पार्ट में बट जाता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 विंग है। तो चलिए राइट साइड जाते हैं। हमारे मेन पार्ट में 50 रूम्स है और एक रूम में 2-2 बंदे रहते हैं। इसका मतलब टोटल कैपेसिटी हमारे मेन पार्ट में 100 लोगों की है। पर कुछ रूम केयर टेकर और मतलब वर्कर्स के लिए भी है, तो मतलब टोटल 100 तो नहीं, पर लगभग 100 लोग ही रहते हैं। तो चलिए किसी एक रूम में आपको ले जाता हूँ और करा देता हूँ आपको रूम टूर। वैसे तो फुल रूम टूर का एक वीडियो मेरे चैनल पे आपको दिख जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं कैसा है रूम और क्या क्या है उसमें। पर एक छोटा सा ओवरव्यू देने के लिए मैं उसका पार्ट यहाँ पे लगा देता हूँ। रूम के अंदर इंटर करते ही सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी इस टेबल पे, जो कि हॉस्टल की तरफ से दिया हुआ है, जिसमें कि आप अपने ज़रूरत के सामान रख सकते हैं, जैसे जूते वगैरह, साबुन वगैरह रख सकते हैं। फिर आपको दिया जाता है हॉस्टल की तरफ से ये छोटी सी अलमारी या फिर अलमीरा, जो आप बोले। उसमें 4 हिस्से हैं, जिसमें आप अपने ज़रूरत के सामान रख सकते हैं, जैसे कपड़े वगैरह, परफ्यूम्स और जो भी अपना लैपटॉप जो भी रख सकते हैं। ऐसे 2 अलमीरा आपको दिए जाएंगे, क्योंकि ये दरअसल 2 लोगों का कमरा है। और मेरे रूममेट को भी, शिवम को भी एक ऐसा ही स्टैंड मिला है और 2 बेड मिले हैं। और मेरा रूममेट जो दरअसल घर जाने वाला है आज, तो अपना सब पैकिंग कर चुका है। और फिर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि लैन केबल पोर्ट है, जो कि 2 है यहाँ पे, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 2 लोगों के लिए। और ये लैन वायर भी आपको हॉस्टल की तरफ से मिल जाएगा। अगर आपके लैपटॉप में कनेक्टर यूज़ नहीं होता है, डायरेक्ट लैन केबल का ये लग जाएगा तो आराम है, नहीं तो ये कनेक्टर आपको खुद से ख़रीदना पड़ेगा। आइए चेक करते हैं इंटरनेट का स्पीड कैसा है हमारे यहाँ। आइए इंटरनेट का स्पीड टेस्ट करते हैं कि लैन हमारा कितने स्पीड से चलता है। बढ़ रहा है, अभी 160 के अराउंड है, 167, यानी कि 167 के करीब है हमारा इंटरनेट स्पीड। अच्छा है, वैसे गेम डाउनलोड करने के लिए इनफ है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा ये खूबसूरत सा चेयर। पूरे हॉस्टल में, रूम में सबसे प्यारा जो मुझे लगता है ये खूबसूरत सा चेयर और इसका कलर, जो कि बहुत अच्छा लगता है। 2 चेयर मिलेंगे आपको हॉस्टल की तरफ से ही, ये बेड मिलेगा और ये गद्दा आपको खुद से ख़रीदना पड़ेगा, जो कि आप ला सकते हैं या फिर बाहर आते ही हॉस्टल में एडमिशन के टाइम गेट के बाहर ही मिलता है, पिलो खरीद सकते हैं। उसके बाद ये हमारे रूम में है एक टेबल, जो कि हॉस्टल की तरफ से ही दिया हुआ है। उसमें एक छोटा सा ड्रॉवर है, जिसमें आप ज़रूरत के सामान रख सकते हैं। ये मेरा ड्रॉवर तो एकदम कचड़े जैसा हो गया है, पर आप इसको सजा के रख सकते हैं। उसके बाद ये एक्सटेंशन आपको खुद से लाना पड़ेगा। एक्सटेंशन लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लैपटॉप चार्ज करना चाहते हैं तो चार्जर वहाँ तक नहीं पहुँचता है, तो एक्सटेंशन लाना ज़रूरी है। इस बालकनी के रास्ते से होते हुए हम लोग जा सकते हैं वॉशरूम की तरफ। यहाँ पे इस हॉस्टल में 4 वॉशरूम है, 2 वॉशरूम नीचे और 2 वॉशरूम ऊपर है, यानी टोटल 50 लोगों के लिए 4 वॉशरूम्स है। सॉरी 50 लोगों के लिए नहीं, 100 लोगों के लिए 4 वॉशरूम। वैसे वॉशरूम तो कोई कवर करने की चीज़ नहीं है, पर आपको एक आइडिया ज़रूर मिलना चाहिए कि वॉशरूम साफ़ रहता है या नहीं यहाँ पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा गीज़र, जो कि ठंडे के दिनों में बहुत काम आता है भाई, गीज़र से नहाने के लिए। और यहाँ पे 2 मिरर दिख जाएगा हर बाथरूम के आगे। गंदा ही रहता है वैसे तो, पर ठीक है, चेहरा देखने के लिए काफ़ी है। हॉस्टल में काम ही चलाना पड़ता है भाई, हर कुछ थोड़ी मिलेगा। तो फिर आगे चलते हैं। ये है नहाने वाला बाथरूम। 1 लोग के लिए ठीक है, उसमें 1 लोग आराम से फिट आ जाते हैं। ये आपको 360 व्यू दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग देख पाएँ अच्छे से। ये हो गया नहाने वाला, और ये सब जो है वो 2 नंबर के लिए आप लोग समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं अब देखने एक ऐसी जगह जहाँ हम लोग कभी कभी पार्टी किया करते थे। हाँ सही सुना आपने, पार्टी। मेन गेट के बाद हमारा हॉस्टल 2 विंग में बढ़ जाता है, एक विंग ए और विंग बी। विंग ए की तरफ अगर आप आएंगे तो ये यहाँ पे एक खुली सी जगह है, जहाँ पे बादाम का पेड़ लगा हुआ है, जहाँ से बहुत सारे हमने इस 2 सेमेस्टर के बीच
मैंने बहुत सारे बादाम इस पेड़ से खाए हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छी खुली सी जगह जहाँ पे आप घूम सकते हैं, या फिर यहाँ पार्टी करने के लिए, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। और दूसरे तरफ जो विंग के दूसरा पार्ट है यानी विंग बी के तरफ हमारा ऐसा ही एक खुला जगह है, पर वहाँ पे टेनिस कोर्ट बना दिया गया है ताकि लोग बैडमिंटन खेल सकें। तो आइए आपको विंग बी के बैडमिंटन कोर्ट को दिखाते हैं। तो जब आप लोग विंग बी के तरफ आएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे बीच में खुली जगह जो कि बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया है, जहाँ कि आप लोग बैडमिंटन खेल सकते हैं और यहाँ पे अपना क्वालिटी टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बिता सकते हैं। क्योंकि सेमेस्टर पार होते टाइम नहीं लगता, पता नहीं चलता। अभी लगता है अभी आज हम लोग को जाने का दिन है और अभी लग रहा है कि जस्ट अभी तो मैं इस हॉस्टल में आया था और अभी इसी को छोड़ के जा रहा हूँ। ये यहाँ पे नीचे का फ्लोर हो गया और इसी के जस्ट ऊपर जस्ट सेम सा ऊपर का फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर। और यहाँ पे टेनिस कोर्ट या बैडमिंटन कोर्ट के बगल में एक आम का पेड़ है। तो चलिए आपको ऊपर वाले फ्लोर पे लेके चलते हैं। तो चलिए सीढ़ी से चलते हैं ऊपर। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे ये हॉस्टल का नाइट व्यू कैसा है। थोड़ा सा एक क्लिप था उसको ऐड कर देता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा कि ऊपर का नज़ारा कैसा है दिन में। तो ये है हमारे हॉस्टल के नाइट का व्यू। ये लंबा सा बालकनी आपको ऊपर एक मिल जाएगा और यहाँ पे आप खड़े होके बाहर पेड़, बैडमिंटन कोर्ट ये सब देख सकते हैं और खुले हवा को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए फिर से वापस चलते हैं दिन की ओर। सीढ़ी से ऊपर आते ही सबसे पहले आपको दिखेगा वाटर कूलर और लेफ्ट और राइट साइड वैसे ही नीचे जैसा बालकनी दिखेगा और वाटर कूलर यहाँ भी लगा हुआ है ऊपर भी। और ये रास्ता जाता है हमारे छत की तरफ। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि मेन पार्ट का छत कैसा है। बस आप फर्स्ट फ्लोर के छत पे ही जा सकते हैं, सेकेंड फ्लोर अलाउड नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ मेन पार्ट हॉस्टल के छत पे, जो कि टेनिस कोर्ट के बगल में जो आम का पेड़ था वो भी आपको दिख रहा है। यहाँ से हम लोगों ने बहुत आम तोड़ के खाया है। यहाँ पे इतना छत पे सुकून मिलता है कि मतलब पूरा सेमेस्टर का वर्कलोड, प्रैक्टिकल, थ्योरी से परेशान होके जब लोग परेशान हो जाते हैं तो मैंने अक्सर देखा है सब लोग आके यहीं पे बैठते हैं। चिड़ियों की चहचहाट आप लोग सुन सकते हैं। दरअसल यहाँ पे मतलब एक छत ये है और इसके नीचे एक छत है, वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। यहाँ से ये ग्रिल वाला सीढ़ी है, यहाँ से हम लोग उतर सकते हैं। यहाँ से आने के बाद आप लोग इस वाले छत पे जा सकते हैं और यहाँ पे तो अलग ही लेवल का सुकून रहता है। ये रहा वो एरिया और ये यहाँ पे ये जो ग्रिल वाला है, यहाँ ये मेरा फेवरेट स्पॉट है। जब भी मैं बोर या फिर मतलब कोई भी मेरे साथ प्रॉब्लम, उदासी, घर की याद या जो भी होता था मेरे साथ, तो मैं यहीं आके बैठता था। और 5 मिनट के अंदर, लिटरली 5 मिनट के अंदर अगर आप मेन पार्ट हॉस्टल में आएंगे या फिर जस्ट इसी का फोटो कॉपी है हमारा चित्रकूट हॉस्टल, तो या तो आप मेन पार्ट या फिर चित्रकूट में आएंगे तो आपको छत पे जाना अलाउड रहेगा। और मल्हार, कुटुमसर अगर आपको अलॉट हुआ तो उसमें छत पे जाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो मैं वादा करता हूँ कि 5 मिनट के अंदर अगर आप इस स्पॉट पे बैठेंगे तो आपकी सारी उदासी, घर की यादें या फिर सेमेस्टर से परेशान हैं तो आपका सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। उसी नीचे वाले छत पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ से दिखेगा ये हमारे सीनियर्स के हॉस्टल, सिरपुर जाने का रास्ता। वो जो बड़ा सा हॉस्टल दिख रहा है वही है हमारे सीनियर्स का हॉस्टल सिरपुर। तो अब बात कर लेते हैं कि हॉस्टल का सीन कैसा है यहाँ पे NIT रायपुर में। तो आने से पहले आप लोग सोच समझ के ये चॉइस फिलिंग करना, क्योंकि यहाँ पे लिटरली हॉस्टल्स की कमी है। क्योंकि ये जो दरअसल ये कॉलेज है वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था छत्तीसगढ़ का, जिसको बदल के NIT में कन्वर्ट किया गया है। तो कैंपस काफ़ी छोटा है, तो हॉस्टल के लिए जगह नहीं है। तो सिर्फ 5 बॉयज़ हॉस्टल है, जैसा कि मैंने बताया, एक सीनियर्स के लिए और 4 फर्स्ट ईयर्स वालों के लिए। फर्स्ट ईयर में तो फिर भी आपको चांसेस है, क्योंकि लेकिन अगर आपका रैंक अच्छा होना चाहिए। अगर आपका रैंक लो है तो आपको हॉस्टल्स मिलना मुश्किल है। मतलब लो क्या, मतलब 60,000 के पीछे अगर आपका रैंक है तो यहाँ पे हॉस्टल्स मिलना आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर आप OBC हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने जनरल और SC ST का वो जो क्राइटेरिया होता है उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितने रैंक तक हॉस्टल फर्स्ट ईयर्स में मिल जाएगा। बाहर हॉस्टल मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा PG अवेलेबल है बाहर। जैसे ही आप NIT के बाहर जाएंगे आपको बहुत सारा PG मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यह है कि आपको कैंपस के अंदर के हॉस्टल के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल है यहाँ पे।
ये तो आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको फर्स्ट ईयर में चारों हॉस्टल्स में से कौन सा हॉस्टल मिलेगा। ये टोटली लक बेस्ड है। और खाने की बात करें तो मैंने मेनपट हॉस्टल में मैं रहता था, तो खाना तो यहाँ पे अच्छा था, मतलब घर जैसा खाना तो आपको कहीं नहीं मिल सकता है, पर खाना ठीक ठाक था। अच्छी दाल जो बोलते हैं, जैसे हॉस्टल के बारे में अफवाह है कि बहुत ही ख़राब खाना मिलता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे वर्कर बहुत अच्छे हैं, राज भैया बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और यहाँ पे दाल की क्वालिटी भी एकदम ठीक है। और जो मेस है वो स्टूडेंट्स मेस है। इसका फ़ायदा ये है कि आप अपने अनुसार खाना बनवा सकते हैं। मेजॉरिटी जैसा चाहती है, जो चाहती है वो बनाया जाता है। तो अगर आपको मेनपाट या फिर मल्हार, जैसा कि मैंने सुना है, यही दोनों का खाना बहुत अच्छा है, अगर आपको ये दोनों मिल गया तो आप समझिए बहुत लकी हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हॉस्टल कैसे अलॉट होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जब आप आएंगे तो पहले सेमेस्टर का जो SPI बनता है उसी के अनुसार आपको सेकेंड ईयर में हॉस्टल्स मिलेगा सिरपुर या फिर नहीं, उसको डिसाइड किया जाता है। बहुत सारे क्राइटेरिया आप यहाँ आने के बाद देख लेंगे, पर यह है कि सभी को हॉस्टल नहीं मिलता, ये सच है। सेकेंड ईयर में जाने के बाद जो आपका फर्स्ट ईयर में आप जो मेहनत करेंगे, जो SPI आएगा, उसी के बेस्ट पे आपको हॉस्टल अलॉट किया जाएगा। तो ये था हमारा खूबसूरत सा मेनपाट हॉस्टल। वो कहते हैं ना कि जब उड़ने की बारी आई तो पिंजड़े से प्यार हो गया, वही आज फील हो रहा है जब मैं इस हॉस्टल को छोड़ के जा रहा हूँ। तो सोचा जो नए एस्पिरेंट आने वाले हैं उनके लिए वीडियो बना लूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही हॉस्टल या फिर NIT रायपुर के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी तो मुझे जाना है, तो मैं मेनपाट हॉस्टल तो कवर कर लिया, पर कुटुमसर और मल्हार कवर नहीं कर पाया। दरअसल चारों हॉस्टल में मेनपाट के जैसा ही चित्रकूट है, और कुटुमसर और मल्हार एकदम एक जैसा है, जुड़वा की तरह। तो मेनपाट हॉस्टल आपने देख लिया, इसका मतलब आपने चित्रकूट भी देख लिया। तो अगले ब्लॉग में मैं ट्राई करूँगा कि मल्हार या फिर कुटुमसर को ये कवर कर पाऊँ। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।